नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एकता पारेख आज एक बार फिर आपका बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लाइव एफबी वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज मेरे लिए ये सोचना और इस टॉपिक पे बोलना कि मैं एज ए पेरेंट अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकूँ थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं सुबह से ही अपने साथियों के द्वारा आप सभी लोगों के पास किए गए सेशंस को देख रही थी, जिसमें वो वेरियस जो कोर्सेज हैं उनमें किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने करियर का चुनाव करके वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो ही करियर ऑप्ट कर लें जो उनका पैशन हो तो क्या कहना, फिर तो चार चांद लग जाएंगे उनके ऑप्शन में, उनके कैरियर में। मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में किस तरीके से कौन कौन से करियर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और उन करियर ऑप्शंस को चुन के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक अपनी बेटी के कन्वर्सेशन ने मुझे एक बार पुनः एक पेरेंट के रूप में, एक माँ के रूप में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि अब हम सभी लोग पूरी तरीके से क्वारंटाइन को तो अपना ही चुके हैं, पर साथ ही साथ हम किस तरीके से घर पे रह के ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम जुड़े रह सकते हैं अपने काम के क्षेत्र से, और किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं आगे अपने नॉलेज को, अपने सिलेबस को। हम सभी लोग एक बार पूरी तरह से फुल फ्लैश अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा काम करने के लिए आ गए हैं अपने सीमित संसाधनों में। यही चीज़ मेरी बेटी के साथ थी। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कि होली के बाद अपने कॉलेज जाने के बाद मई से लेके और जुलाई तक एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो किसी अच्छी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करेगी और इंटर्नशिप करने के बाद आगे वो नेक्स्ट ईयर अपने प्लेसमेंट में बैठेगी। जब उसकी क्लासेस शुरू हुई ऐप पे और उसके क्लासेस शुरू होने के बाद उनका एक आने लग गया पूरा का पूरा शेड्यूल कि वो लोग अपने किस तरीके से क्लासेस में अटेंड करें, किस तरीके से असाइनमेंट्स करें चूज़, और असाइनमेंट चूज़ करके असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट भी करें। तो मैं बार बार उससे सिर्फ एक ही बात पे बात कर रही थी, बेटू तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं, तुम अच्छे से क्लास तो ले रही हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम्हारा कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। उसने मुझे सिर्फ एक बात कही, मामा हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन हो, हम क्वारंटाइन में हैं और पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है, क्या अब भी ये सब मैटर करता है? और उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने फ्रेंड्स की जो ग्रुप चैट थी वो मुझे दिखाई, जिसमें सभी लोग ये चाह रहे थे कि प्लीज़ हमारे जो आखिरी दिन हैं, जो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, एक बार हमें इन सब से ओवरकम हो जाने दो, और क्या पता हम अगर ओवरकम हो या ना हो, लेकिन एक बार हमें जी लेने दो हमारी तरीके से। और ये मेरे सचमुच एक झकझोर देने वाला प्रश्न था कि क्या हम अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं ले बैठे हैं, और वो अपेक्षाएं भी सिर्फ और सिर्फ उनके करियर से, उनके स्टडीज से, इससे अलावा कुछ नहीं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या हम उनकी बात नहीं कर रहे? गुड मॉर्निंग टंडन मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप इतनी दोपहर में भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून। सचमुच उसके इस प्रश्न ने मुझे सोचने पे मजबूर किया, और मुझे लगा हाँ, हम लोगों पे, हमारी पीढ़ी, और मतलब मैंने ये भी सोचा कि क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती है? मैंने ऐसा क्या चीज़ है जो अपने बच्चे को नहीं दी? उसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने उसको दी। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छा ट्यूटर, और जब भी वो चाहे गाइडेंस। तो ऐसी मुझसे कहाँ भूल हुई कि वो ये कहने लगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उसके मांगने से पहले ही मैंने उसको हर वो चीज़ दे दी जो उसे चाहिए थी। मैंने उसको कोई अधिकार अगर नहीं दिया तो वो ये कि वो खुद क्या डिसीजन ले, वो खुद क्या सोचे। नहीं, उसके मन में कोई विचार आने से पहले ही शायद मैं एक विचार
या अपनी एक अपेक्षा उसके ऊपर रख देती थी कि बेटा ये तुम्हें करना है, ये तुम करोगे। हम सभी देखिए ना, अपने बच्चों के 90% पे भी खुश नहीं होते, 95% पे भी खुश नहीं होते, क्योंकि कोई और होता है जो 100% पे, 98% पे होता है। और तब हम अपने बच्चों से ने जो प्राप्त किया है उस पे उनको उनकी पीठ थपथपाने के बजाय, उनको शाबाशी देने के बजाय, हम प्रश्नवाचक चिन्ह से उनको देखते हैं कि ये 4% कहाँ रह गए, ये 5% कहाँ रह गए। तो मुझे लगता है कि ये सचमुच आत्ममंथन का समय था मेरे लिए। और मुझे लगा हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली थी कि हमारे माता पिता की हमसे ऐसी अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं थी जो हम अपने बच्चों से कर रहे हैं। वो हमें बहुत कुछ सोचने, समझने और निर्णय लेने का अधिकार देते थे। अगर हमने अपने रिजल्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, अगर हमने एवरेज सेकंड डिवीज़न भी लिया तो कभी उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं आया। जो था बहुत अच्छा था, और वो हमेशा ये कहते थे कि हाँ, अभी तुमने बहुत अच्छा किया है और आगे तुम और अच्छा करना। और हम लोग अपने निर्णय अपने आप लेते थे। किस सब्जेक्ट का चुनाव करना है ये हमारा निर्णय था, किस कॉलेज में पढ़ना है ये हमारा निर्णय था, हमें क्या कोई करियर ऑप्शन ऑप्ट करना भी है या नहीं, हमें घर से बाहर निकलना भी है या नहीं, एज ए वर्किंग वुमन काम करना है या नहीं, के सारे ऑप्शन हम लोगों के लिए खुले हुए थे। हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था। अगर हम चाहें तो हम उनको अपनाएं, ना चाहें तो ना करें। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को ये सुविधा भी नहीं दे रखी। और तो छोड़िए करियर ऑप्शन, सब्जेक्ट्स या उनका क्या होगा ये तो छोड़िए, हम अपने बच्चों को भूख लगने से पहले खाना दे देते। आज मैं देखती हूँ कि हमारे सभी के घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं और मदर्स इतना पैम्पर्ड करती हैं अपने बच्चों को कि उनके रोने से पहले, उनके भूख लगने से पहले उनको खाना प्रोवाइड कर देती हैं। उनको खेलने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से गेम्स खेलने हैं, हम उसको हर चीज़ में मास्टरी करवाना चाहते हैं। अगर बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ आ जाती हैं तो बच्चों से ज़्यादा प्लानिंग हमारी होती है कि किस तरीके से उनकी हॉबी क्लासेस में वो जाएंगे और पूरे दिन बिजी रहेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए भी तो एक स्टेटस सिंबल है कि हमारे बच्चे क्या क्या करना सीख गए हैं, क्या क्या करने वाले हैं और कहाँ बढ़ेंगे। जब भी हम बैठते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को अपने एक स्टेटस सिंबल के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के द्वारा इस तरह की गई चैट से, बताई गई उससे, आज मैंने वास्तव में अपना आत्ममंथन किया, उससे बात की और बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि बेटा नहीं, ये सिर्फ एक हिस्सा है, चाहे वो करियर ऑप्शन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। और तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, अमूल्य हो। तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। और सफलता या असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सफल होती हो तो भी मैं तुम्हारे पीछे हूँ और असफल हो तो भी मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हालांकि ये सारी बातें हम थ्योरेटिकल तो बच्चों को समझाते ही हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सही समय है कि उनको हम प्रैक्टिकली समझाएं, क्योंकि ये वास्तव में ऐसा समय है कि जब वो बच्चे, क्योंकि हमने उनको कभी भी एक मतलब हार्डशिप, अगर हम कहें तो हार्डशिप कभी उनको झेलने ही नहीं दी। हमने हर वो चीज़ जो हमें मुश्किल से मिलती थी उनको प्रोवाइड करवाई, और सिर्फ इसलिए कि हमने जो दिक्कतें झेली वो हमारे बच्चे ना झेलें। हम गलत नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम गलत हैं क्योंकि जब तक बच्चे हार्डशिप नहीं झेलेंगे, जब तक बच्चे विपरीत परिस्थितियां नहीं झेलेंगे, तब तक वो आगे के आने वाले संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये सही समय है दोस्तों, जब हम अपने बच्चों से बैठ के खुल के बात करें और उनसे
सिर्फ थ्योरेटिकल बात ना करके प्रैक्टिकल बात करें। जैसे कल जब हम बैठे और बात कर रहे थे, वो दोबारा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि देखो मम्मी, आप कह रहे थे कोरोना चला जाएगा और धीरे धीरे आंकड़े भी कम हो रहे थे। देखिए दिल्ली में अचानक से इतने सारे लोग एक साथ मिल गए और इतने सारे पेशेंट मिल गए, वो पूरे देश में चले गए हैं। अब वो कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब हम ज़रूर कोरोना वायरस के 3rd स्टेज में पहुंच जाएंगे, कैसे क्या होगा। हाँ, ये एक तरीका है देखने का किसी भी स्थिति को। फिर मैंने उसको उसी बात को दूसरी तरफ से समझाया, जैसे हम हमेशा एक थ्योरेटिकल वे में कहते हैं कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली, ये नज़रिया आपका है देखने का। मैंने भी बिल्कुल इसी तरह उसको समझाया कि हाँ, जो हो गया वो बुरा हुआ, गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तुम इस तरीके से देख सकती हो कि वो सभी के सभी लोग एक ही जगह हमें मिल गए। उन सभी लोगों के सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, वो कहाँ गए ये हमारे पास हैं, हम आसानी से उस पर काबू पा लेंगे। जब बार बार उसको कहा गया, बार बार उसको समझाया गया, वो न्यूज़ अपडेट्स देखती रही और उन न्यूज़ अपडेट्स को देख के जब उसने देखा कि हाँ, इतने लोगों की पहचान हो गई है और इस तरीके से उनको क्वारंटाइन में ले जाया जा चुका है और हम धीरे धीरे उस पर काबू पा लेंगे, उसने एक राहत की सांस ली। तो मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, हम सब लोग अपने काम करें, आराम से करें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें, सभी चीज़ों के लिए हम प्रेरित करें, लेकिन उनको अपने छोटे छोटे निर्णय, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किससे दोस्ती करना चाहते हैं, इस तरह के निर्णय उनको लेने दें। और अगर वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको अपने आप करियर ऑप्शन का चुनाव करने दें। उनके सामने बहुत सारे विकल्प रखें, लेकिन उस विकल्प में से वो किसको चुनेंगे, इतना सा जो अधिकार है वो उनको दें। तभी हम अपनी भावी पीढ़ी को आगे आने वाली चुनौतियां जो संभव है इससे भी ज़्यादा भयानक हो तैयार कर पाएंगी। आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि अपने बच्चों से के साथ टाइम बिताएं, उनका ध्यान रखें और उनका अपना भी ख्याल रखें। धन्यवाद।